अलीना, आप इजाफा करें कि दूसरे मज़ाहिब में इस ताल्लुक से क्या नज़रियात पाए जाते हैं? क्या दूसरे मज़ाहिब भी हिजाब के बारे में वही राय रखते हैं जो इस्लाम में जो हुक्म पाया जाता है? जी। जी मुफ्ती साहब, असल में ये चीज़ नेसेसिटी है, और चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखो या ताल्लुक़ ना भी रखते हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब जो लोग इल्हाद में भी होते हैं, वो खुदा को नहीं भी मानते, लेकिन जब उनकी तरफ कोई गंदी निगाह से देखता है तो वो खातून भी थोड़ी हेजिटेट करती है, वो हरास्ड फील करती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हिजाब का, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इस्लाम में नहीं है, इस चीज़ की ज़रूरत तमाम जितने भी रिलीजन्स हैं उन्होंने महसूस की और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को इस चीज़ का फोकस किया। मैं चंद मिसालें दूंगी और ज़्यादा लंबी प्रेजेंटेशन नहीं दूंगी। मैं मुफ्ती साहब आपसे गुजारिश करूंगी कि आप ज़रा स्लाइड मेरी ऑन कर दें। जज़ाकल्लाह खैरन। अच्छा, हमारा जो, मैं इसको बहुत ही प्रिसाइज और शॉर्ट रखूंगी, सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि जस्ट इस्लाम नहीं, बाकी मज़ाहिब में भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है हिजाब का, कर्टन का, अपने आप को छुपाने का, और उसके डिफरेंट मीन्स भी हो सकते हैं। क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड जुडाइज्म, इस वक्त मैंने मोस्टली इन्हीं को लिया। क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म आपस में ओल्ड टेस्टामेंट की वजह से मिक्स हैं, तो इसलिए इजी रह गया। हिंदुइज्म को भी मैंने आज के टॉपिक में इंक्लूड किया है, और कॉन्सेप्ट ऑफ हिजाब इन अदर रिलीजन्स आज हम करेंगे। क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट जो हिजाब का है, फर्स्ट कॉरिंथियंस है 11 चैप्टर 11 वर्स 5 to 6 है कि बट एवरी वुमन हु प्रेज फॉर प्रोफेसीज विथ हर हेड अनकवर्ड डिसऑनर्स हर हेड, अपने सर की बेहुरमती करती है अगर वो ऐसे इबादत करती है जैसे वो सर को कवर ना करे। इट इज द सेम एज हैविंग हर हेड शेव्ड, यानी कि वो ऐसा ही है जैसे उसने अपना सर मुंडवा लिया हो। यानी जो क्रिश्चियन औरतें अपना सर कवर करके इबादत नहीं करती हैं चर्चेज में, उनके लिए ऐसा ही है जैसे वो बिना बालों की हैं, यानी कि गंजी हैं। फॉर इफ अ वुमन डज नॉट कवर हर हेड, शी माइट एज वेल हर हेयर कट ऑफ। जो औरत अपना सर नहीं ढकती है, नहीं छुपाती है, उसको चाहिए कि वो अपने बाल ही खत्म कर दे, मुंडवा दे। ये क्रिश्चियनिटी है। इतना सख्त कानून तो इस्लाम में भी नहीं है, सिर्फ हुक्म है शर्त कि आप अपने आप को छुपाइए, अपने आप को हाइड कीजिए, अपने जिस्म को। लेकिन यहाँ पर तो इतना सख्त कानून है कि एक औरत अपने बाल ही काट दे, गंजी हो जाए, अगर वो अपना सर नहीं ढकती है। क्रिश्चियनिटी में ड्यूटोनमी का चैप्टर नंबर 22 वर्स 15 का है, अ वुमन मस्ट नॉट वेयर मैंस क्लोथिंग। अब यहाँ पर हम बात करें लिबरलिज्म की, फेमिनिज्म की, तो ये लोग चीख चीख के बात करते हैं कि इस्लाम में बहुत सख्तियां हैं, इस्लाम में औरत को जो है वो बहुत हर लिहाज से रोका गया है, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखा गया है। लेकिन यहाँ पे ड्यूटोनमी में कहा जाता है कि एक औरत को ये भी इजाजत नहीं है कि वो मर्दों की तरह लिबास पहने, और इसी तरह मर्दों को भी कहा गया है कि आप औरतों के लिबास नहीं पहनेंगे, उनकी तरह की शबाहत नहीं रखेंगे। तो ये मेरे ख्याल वही से मैं यहाँ इजाफा ये भी करना चाहूंगा कि जो लोग लिबरल मुआशरे में रहते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को छोड़ चुके हैं और किसी मजहब में यकीन नहीं रखते, वो भी खाही न खाही इस हुक्म पर अमल करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी मार्केट में, सुपर मार्केट में जाती हैं, तो वहां पर मर्दों की क्लोथिंग का सेक्शन अलग है, औरतों की क्लोथिंग का सेक्शन अलग है। क्यों है भाई? हालांकि एक छोटा सा शर्ट है तो उसमें छोटा सा कट लगा हुआ है, उससे पता चलता है कि ये औरत की है, वो कट नहीं है तो इससे पता चलता है कि ये मर्द की है शर्ट। लेकिन सवाल ये कि ये फर्क क्यों मलहूज रखा गया? इस फर्क को मलहूज रखने की वजह औरत की वो फितरत है। वो नहीं चाहती कि मुझे एग्जैक्ट मर्दों के जैसे कपड़े पहनने पड़े, या मर्द नहीं चाहता कि मैं औरत जैसे कपड़े एग्जैक्ट पहनूं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि फितरत उसको इस फर्क की तरफ उभार रही है। बिल्कुल जी। मुफ्ती साहब, और फितरत ये भी उभारती है कि चाहे कितनी भी मॉडर्न और लिबरल औरत हो, जब वो मैं क्लोथिंग डिपार्टमेंट में जाती है तो वहां पे वो एक्सक्लूसिवली कहती है कि मुझे कोई फीमेल आके असिस्ट करे, ना कोई कोई मेल आके करे। तो ये जी। भी जी। एक फितरत में आता है कि उस वक्त जब वो अपने कपड़े पहन रही है, ट्राई करी, तो वो नहीं चाहती कि कोई इसको कोई देखे। तो ये सिर्फ इस्लाम का कानून नहीं, ये फितरत में शामिल है। क्रिश्चियनिटी, लास्ट हवाला मैं क्रिश्चियनिटी का दूंगी, जो गो के बहुत सारे थे, लेकिन मैंने इसको आज प्रोसाइज रखने की कोशिश की है। इसमें साफ क्लियर कमांडमेंट है कि योर ब्यूटी शुड नॉट कम फ्रॉम आउटवर्ड इन द एडॉर्नमेंट, जस्ट एज एलोबरेट हेयर स्टाइल्स एंड द वेयरिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। तुम्हारी जाहिरी जो खूबसूरती है वो तुमने बाहर जाहिर नहीं करनी है। तुमने अपने हेयर स्टाइल से, गोल्ड ज्वेलरी से, फाइन क्लोथ से नहीं उसको अडॉर्न करना, नहीं उसको आउटवर्ड करना। रेदर इट शुड बी दैट ऑफ योर इनर सेल्फ। अपनी अपनी इनर जात के लिए, अपने नफ्स के लिए करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो। फॉर दिस इज द वे द होली वुमेन ऑफ द पास्ट whom put their hope in God
used to adorn themselves, they submitted themselves to their own husband. अपने शोहरों के लिए अपनी खूबसूरती रखो, किसी एक पाकबाज औरत के लिए ये सही नहीं है कि वो अपनी खूबसूरती किसी गैर मर्द को दिखाए या किसी औरों को दिखाए। तो सेम कमांडमेंट भी इस्लाम में हमारे पास इसी तरह आती है। तो जो क्रिश्चियन औरतें नारे लगाती हैं कि आवर बॉडी आवर चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो यहाँ पर भी ये चीज आती है कि इनकी क्रिश्चियनिटी हो तो इधर भी इसी तरह की कमांडमेंट मिलती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हिंदुइज्म पे। अच्छा, ये हिंदुइज्म जो के औरतें हैं सिस्टर अलीना जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जी आपने कभी इनको प्रोटेस्ट करते हुए देखा है कि हमें जो है वो खुदकुशी करने का हक होना चाहिए, हम तो कल मरेंगी? तो भाई जिस्म अपना है तो ये वाला इख्तियार भी इस्तेमाल करें, लेकिन ये वाला इख्तियार इस्तेमाल नहीं करेंगी। सिर्फ अपने नहीं आप को एक्सपोज करने का जो उनका फेक राइट है उसको वो इस्तेमाल करना चाहेंगी। एनीवेज गोज ऑन। बिल्कुल मुफ्ती साहब, जो उनके प्ले कार्ड्स होते हैं या जो उठाती हैं वो कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स तो होती ही नहीं है। वो जी तो जी वो जी डिमांड रख रही है जिनका ताल्लुक है ही नहीं रियल लाइफ प्रॉब्लम से, और जो कार्ड वो उठाती हैं वो तो पढ़े भी नहीं जाते। खैर मोस्टली उनकी उनके जो नारे होते हैं वो आज़ादी पे होते हैं, और आज़ादी उनको जिस तरह की चाहिए आज मैं वो बता दूंगी कि उस आज़ादी का नतीजा भी क्या होगा जो ये जी चाहती हैं। खैर मैं अपनी जी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ। हिंदुइज्म में भी सिमिलर किस्म की जो है वो हमें वर्सेस मिलती हैं। ऋग्वेदा और इसका जो हिम नंबर 33 है, मंत्रा 19 to 20 कहते हैं, गॉड मेड यू वुमेन, खुदा ने भगवान ने तुमको एक औरत बनाया, सो दैट यू शैल लोअर योर गेज। यहाँ पे हम्म नोट कीजिए, लोअर योर गेज, जैसे कि इस्लाम में आता है अपनी नजरें झुका लो। सो दैट यू शैल लोअर योर गेज, डू नॉट लुक एट मैन, मर्दों की तरफ मत देखो। अब देखो हमारे यहाँ तो है मर्दों को हुक्म कि आप जो है वो औरतों की तरफ मत देखें, सीधा ऐसे हरासमेंट की तरीके से आप और अपनी नजरें झुका लें। कीप योर फीट क्लोज कवर, अपने पैरों को भी भींच लें, कहीं आपकी टांगें भी खुली ना हो कि आपका कोई गलत जेस्चर जाए। एंड यू शुड नॉट डिस्क्लोज द गारमेंट, अपने कपड़े मत दिखाओ। विच यू शुड कंसील विद द वेल, जिसको तुमने किससे छुपाना है? वेल से, वेल से। हिजाब से, बुरके से। तुम्हारे अंदर के कपड़े, जिस तरह आज मुसलमान औरत अपने कपड़े पहनती है, उसके ऊपर वो बुरका पहनती है, वो अबाया पहनती है, अपने असल जो उसने से कपड़े पहने होते हैं, जो उसने अपने शौहर के लिए पहने होते हैं, अपने बच्चों के लिए पहने होते हैं, वो भी किसको बुरके से छुपाती है। इसी तरह की सेम कमांडमेंट आपको हिंदुइज्म में मिलती है कि कपड़े तक भी छुपाने हैं, किससे? बुरके से, वेल से, नकाब से। खैर आगे चलते हैं। हिंदुइज्म में गरुड़ पुराण की एक वर्स है, द फादर प्रोटेक्ट्स हर इन चाइल्डहुड। एक औरत की बात हो रही है, हमारे यहाँ कहा जाता है औरत को सप्रेस करके रखते हैं, मर्द का यहाँ पे हुक्म चलता है, और औरत को जो है वो ढक के रखा जाता है, छुपा के रखा जाता है, घर से बाहर नहीं निकल सकती। सेम तरह की हिजाब, ये हिजाब ही है ना, छुपाना है अपनी कीमती चीज को, भेड़ियों से, मक्खियों से, गन से बचाना है। इसी तरह का जो एक हमें अल्लाह सुब्हान तआला ने एक प्रोटेक्शन दी है मर्द हजरात की, हमारे भाई की सूरत में, बाप की सूरत में, शोहर की सूरत में, वो कितनी हमें सिक्योर करती है एक मुसलमान औरत जानती है। अब हिंदुइज्म में उन्होंने उसको छोड़ दिया है, रिफॉर्म कर दिया है, दैट इज देयर केस। लेकिन इनके भी यही है कि एक औरत को उसका फादर प्रोटेक्ट करेगा जब वो बच्ची होती है, द हस्बैंड इन हर यूथ, जब वो जवान हो जाती है और शादी कर लेती है, एंड द सन इन द ओल्ड एज। अ वुमन इज नॉट टू बी अलाउड टू स्टे इंडिपेंडेंटली, यानी कि उसको किसी उम्र में भी, चाहे वो बूढ़ी भी हो जाए, तब भी वो अपने बेटे की शरण में रहेगी, उसकी पनाह में रहेगी, वो अकेली नहीं रह सकती है। इसके पीछे मसलियतें हैं, हमारे हमारे पास भी है, लेकिन जो नारे लगाती हैं, जो एक्स मुस्लिम हो गई, सनातनी बन गई हैं, वो कहती हैं जी औरत को आज़ादी नहीं है, आज़ादी नहीं। आपने तो एक बूढ़ी औरत को भी अपनी कैद में रखा हुआ है, अब हम भी ये बात कर सकते हैं। लेकिन खैर ये कॉन्सेप्ट आपके यहाँ भी है जो हमारे यहाँ पाया जाता है, और हम उसको ओन करते हैं। आप कहते हैं हमने रिफॉर्म कर दिया, आप जी अशेम्ड हैं, हम प्राउड हैं अपने अपने इस यही कल्चर। बुनियादी फर्क है। यही बिल्कुल बुनियादी फर्क है। आप खुद देखेंगी अगर कोई गैर मुस्लिम आज स्ट्रीम में आएगा और उसके सामने ये हवाले दे दिए गए, खुसूसन अगर वो हिंदू है, वो ये कहेगा मैं तो वेद को मानता नहीं, मैं तो फला को नहीं मानता, मुझे तो गीता में से दिखाओ। और जब गीता में से दिखा देंगे तो कहता है मैं गीता को नहीं मानता। तो वो असल में क्या है कि जिन लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, वो दरअसल इस वक्त लिबरलिज्म के आगे बिल्कुल सजदरेज है, सजदे में गिरे हुए हैं कि जो लिबरलिज्म ने कह दिया, जो वेस्ट ने कह दिया, उसको मानना है। तो ये लोग, आपने बिल्कुल सही बोला कि ये लोग अशेम्ड हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्राउड हैं। हम उसको ओन करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं। ये लोग डिसओन करते हैं, उसको डिफेंड नहीं कर पाते। ये फर्क है।
डिसोन करते हैं और रिफॉर्म करते हैं वर्ड ऑफ गॉड को, यानी ये जी अपने गॉड से भी बढ़कर है इन द मैटर ऑफ इंटेलेक्ट। खैर, अगर जो सनातनी भाई आकर या बहन आकर कहता है कि हम हिजाब को नहीं मानते, ये दकियानूसी चीज़ है, इवन इंडिया में भी आप जानते हैं कि औरतों के नकाब उतार के उनको फिर कहा गया कि अब आप गेट के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे तो पुरुषोत्तम जो एक पुरुष थे, इनके राम जो थे, आदर्श एक मानव माने जाते हैं, इनके भगवान हैं, वो अपनी बेगम को, अपनी बीवी को, अपनी पत्नी सीता को कहते हैं, ओ सीता, कीप योर सेल्फ इन द वेल एंड लोअर योर गेज, कि तुम अपने आप को बुरके में छुपा लो, अपने आप को नकाब में छुपा लो और अपनी नजरें भी झुका लो। तो यहाँ पे क्या कहेंगे वो सनातन भाई जो इस्लाम पर सवाल करते हैं कि औरत को जो है वो सप्रेस करके रखा था? क्या आदि पुरुष, जो महान पुरुष भगवान राम है, वो क्या अपनी बीवी पत्नी सीता को उस दौर में भी सप्रेस करके रखते थे?